तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एक्चुअल में ये टर्म्स क्या होती हैं, आपने इन टर्म्स के बारे में सुना होगा कि पार्टिकल क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इन टर्म्स का आपने यूज भी किया होगा, पर एक्चुअल में इनका जो फील है एग्जैक्टली आपको इनका जो फील है ना, आज इस वीडियो में हम देंगे। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो चलिए गाइस बात करते हैं पार्टिकल के बारे में। एक्चुअल में पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, तो पार्टिकल की डेफिनेशन से हम समझते हैं पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखिए इसकी। पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉल पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द मैटर। ठीक है, जो मैटर का सबसे छोटा पार्ट है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं कि जैसे मैटर है, पहले एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन लिख लो। मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई इन अ स्पेस, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज अ मास, एनीथिंग जिसका मास हो, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसकी ऑक्यूपेशन हो, ठीक है, ऑक्यूपाइज, ठीक है, ऑक्यूपाई इन स्पेस, ठीक है जी, उसको बोलते हैं मैटर। एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है मेरे पास मार्कर, इसका मास तो है, ठीक है, और इस स्पेस में, स्पेस मतलब थ्री डायमेंशन में ये पर्टिकुलर जगह भी घेरता है, पर्टिकुलर मेरे जगह घेरता है, इसका ऑक्यूपेशन करता है, मतलब ऑक्यूपेशन है इस पर्टिकुलर स्पेस में इसकी, ठीक है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, एक एक्चुअल में होता है मैटर, देखो मैं बता देता हूं आपको, ब्लू डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअल में एक होता है मैटर और दूसरा होता है नॉन मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है आपको बता दिया, जिसका मास हो साथ में उसकी ऑक्यूपेशन हो स्पेस में। वेयर एज नॉन मैटर क्या होता है, जिसका मास ना हो और साथ में ऑक्यूपेशन हो स्पेस में, जिसका मास नहीं होगा, नॉट हैव अ मास। ठीक है, जिसके पास मास नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन मैटर, और साथ में उसकी ऑक्यूपेशन होगी स्पेस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर लाइट क्या है, लाइट की ऑक्यूपेशन है स्पेस में, इस थ्री डायमेंशन में लाइट होती है पर उसके पास मास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम, लाइट के जो पार्टिकल्स है ना, लाइट के पार्टिकल्स उनको हम बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, सो उन जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स का मास नहीं होता है, फोटॉन्स के पास मास नहीं होता है। ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके पास डू नॉट हैव एनी मास, इनके पास कोई भी तरह का मास नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन मैटर होते हैं। नॉन मैटर क्या होता है, जिसके पास मास नहीं हो पर ऑक्यूपेशन हो स्पेस में, वो स्पेस में पर्टिकुलर जगह घेरे, उसको बोलते हैं हम नॉन मैटर। ठीक है, सो पार्टिकल आपको क्लियर है। पार्टिकल में आपको सही, पार्टिकल में मैंने बताया कि मैटर एक्चुअल में क्या होता है, पार्टिकल वो होता है जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का। ठीक है, मैटर क्या होता है, मैटर आपको पता है हर एक चीज एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो एटम है ना, एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, एटम स्मॉल पार्ट है मैटर का, क्योंकि हर एक मैटर एटम से मिलकर बना है। तो ये पार्टिकल है, एटम पार्टिकल है। फिर मॉलिक्यूल भी छोटा पार्ट है मैटर का, ये भी पार्टिकल है। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्यों है, बिकॉज ये स्मॉल पार्ट है मैटर के, छोटा सा हिस्सा है मैटर का। मैटर ना, मैटर जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर है, ये मार्कर एक मैटर है। अब ये मार्कर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, तो एटम मॉलिक्यूल छोटे छोटे हिस्से हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस मैटर के। ठीक है, और अब मैटर एटम में देखें, क्योंकि एटम क्या होता है, देखो एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट है मैटर का। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम पार्टिकल। आई होप आपको बिल्कुल फील आया होगा इसका। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में, एटम का भी बिल्कुल फील देंगे आपको। ठीक है, तो पहले ठीक है, तो आपका पार्टिकल हो गया। अब बात करते हैं एटम्स के बारे में। एटम क्या होता है, एटम।
ठीक है, तो एटम क्या होता है, डेफिनेशन की क्या, डेफिनेशन आपको क्लियर कर देंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल लो या स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे आपको क्योंकि एटम एक्चुअल में स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पार्ट को ही तो हम पार्टिकल बोलते हैं। एक्चुअल में मैटर सॉरी एटम क्या है, वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। देखो ये मैटर है, ये देखो ये एक्चुअल में मैटर है, ये एक्चुअल में क्या है, मैटर है, ये मार्कर एक मैटर है। अब एटम ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, एटम इसका क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, इस मैटर का एटम क्या हुआ, एक स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, एटम आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हर एक चीज मैंने बता दी, हर एक चीज एटम छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि सारी चीजें डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, तो ये भी मार्कर बिल्कुल सेम होना चाहिए और ये मार्कर भी बिल्कुल सेम होना चाहिए था, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, क्या होता है नेचर में 118 एटम्स जो कि एलिमेंट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, 118 एटम्स आर एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, 118 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एलिमेंट्स हैं। आपको आगे मैं थोड़ा बता दूंगा कि एलिमेंट्स क्या होता है, फील आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक इतना समझो कि 118 एटम्स है, तो इतने सारे जब इतने सारे एटम्स हैं तो इतने सारे एटम, इसलिए सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस। पहले ये देखो, अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2O, ठीक है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहां पे H और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुआ तो वाटर बना, ठीक है जी। और देखो एक C और O2 है, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए तो CO2 गैस बनी, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक, कॉम्बिनेशन का तो असर है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस, एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एटम्स के कॉम्बिनेशन के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास एटम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, एटम्स के कॉम्बिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स के आते हैं। एटम्स में जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इसमें आएगा आपका पहले कॉम्बिनेशन, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगा इसमें वो होता है मोनो नहीं, उसको बोलते हैं होमो। हाँ, होमो मींस सेम, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, इस होमो वर्ड का मतलब है सेम, ठीक है, सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप चलना, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मींस यहां पे सेम एटम कंबाइन होंगे और यहां पे डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे। जब सेम एटम्स कंबाइन होते हैं, सेम एटम के कॉम्बिनेशन जो क्या बनता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। इतना समझो कि एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। जब एटम एक और एक से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो तब क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेम तरह के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनेंगे यहां पे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट यहां पे सेम तरह के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो यहां पे हेटेरो है, ठीक है, तो यहां पे डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो यहां बनेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं, ये 2 कैटेगरी के आ जाते हैं, इसमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरी जो आती हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे बेसिकली अब मैं पूरी कैटेगरी लिखता हूं, यहां पे पहले आते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं यहां पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्टेप बाय ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनो का मतलब ये होता है कि सिर्फ वन, ठीक है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम हो, एक ही एटम के कॉम्बिनेशन से वो मॉलिक्यूल बना है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है दो एटम के, यहां पे दो एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहां पे एक ही एटम कंबाइन होकर होकर मॉलिक्यूल बना रहा है, और यहां पे तीन हो रहे हैं। और यहां पे पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, मैनी नंबर ऑफ, मैनी बहुत सारे, है ना। तो इस तरह से, तो पहले इनको डिटेल में समझाते हैं। पहले हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, इन बेसिकली ये जो दो टर्म्स हैं, दो कैटेगरी हैं या तीन कैटेगरी, इनको समझा देते हैं। फिर हम आएंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। पहले इनको समझाता हूँ, यहां पे बताता हूँ इसको, ठीक है। सो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम कंबाइन हो, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनो मतलब जहां पे वन, एक एटम हो, एक एटम हो, यहां पे दो एटम हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हीलियम हो गया, जैसे हो गया हीलियम, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। आप हाँ ये बिल्कुल ना मोनो, ये होते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, जीनोन, ठीक है। जितनी भी नॉर्मल गैसेज होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें एक ही एटम होता है, जैसे नियोन एक ही एटम है, दो एटम नहीं है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि दो एटम्स होते हैं, जैसे H2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसमें दो एटम्स हैं। ट्राई में क्या होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, तीन एटम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे मैं बता देता हूं, ओजोन O3, है ना, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली इन दोनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, ये होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये होते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, एटम्स आपको क्लियर कर दिए, मॉलिक्यूल्स भी आपको क्लियर हो गए, मॉलिक्यूल में फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को आपको बता दिया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो एटम्स के कॉम्बिनेशन में बनते हैं और साथ में वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। से मॉलिक्यूल की एक पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर बता देता हूं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखो पहले। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन है इसकी, लिख लो आराम से। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट फ्री, ठीक है। जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट करे फ्री, उनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल आपको पता है एटम से कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फ्री स्टेट में नहीं, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट फ्री, मतलब फ्री स्टेट में जो एग्जिस्ट करते हैं उनको भी बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखो, यहाँ पे नियोन, आर्गन फ्री स्टेट में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। वेराज ये देखो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या, H2O, H2 मॉलिक्यूल है, पर उसमें जो H है, H एटम है, H2 मॉलिक्यूल है पर उसमें अकेला जो H है वो एटम है। उसी तरह O2 मॉलिक्यूल है पर O जो है वो एटम है, क्योंकि O2 जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो O इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो फ्रीली जैसे हमें मिलता है, फ्रीली एग्जिस्ट कैसे करता है, O2 की फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है, ठीक है। उस तरह नाइट्रोजन N नहीं, इसमें जो नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट करता कैसे करता है, फ्रीली N2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें जो N है वो एटम है, पर N2 मॉलिक्यूल है जो फ्रीली जिस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है और साथ में जो फ्रीली एग्जिस्ट करे, ठीक है। व्हेन एन एटम, एटम देखो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये यहाँ पे ग्रुप आ गया, दो एटम्स आ गए ना, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है जी। देखो क्या होगा कि अब यहाँ पे तो आपको पता लग गया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। अब जब बहुत सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं ना आपस में, तब क्या बनता है? एलिमेंट। आप ऐसा लिखो, व्हेन मैनी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, जैसे बहुत सारे हो गए, जैसे मैं ले लेता हूँ नियोन के, जैसे नियोन बहुत सारे आपस में कंबाइन हो गए, ये नियोन है ना, नियोन के बहुत सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, ठीक है, तो क्या बनता है? एलिमेंट। ये है एलिमेंट ऑफ नियोन, एलिमेंट ऑफ नियोन। ठीक है, जैसे आर्गोन के बहुत सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, क्योंकि ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आर्गोन आ गया, यहाँ पे भी आर्गोन आ गया, यहाँ पे भी आर्गोन आ गया, यहाँ पे आर्गोन आ गया, तो ये है एलिमेंट ऑफ आर्गोन। आई हो आपको क्लियर हुआ होगा। उसी तरह ज़ीरोन के भी होंगे। जब आपस में बहुत सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं, ये एक्चुअल में होता है एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह यहां पे भी बिल्कुल, जैसे बहुत सारे हाइड्रोजन के, देखो बहुत सारे H2, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं ना, ठीक है, मींस बहुत सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम बोल सकते हैं। उसी तरह सिमिलरली व्हेन, ऐसा डेफिनेशन लिखो, या जैसे यहाँ पे लिखी ना, व्हेन मैनी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन टुगेदर, वो एलिमेंट बनाते। उसी तरह व्हेन मैनी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो की जगह आपने इस साइड लिखना है डाई एटॉमिक, डाई लिखना है यहाँ पे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। और ये क्या है? एलिमेंट है हाइड्रोजन का, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H2 का नहीं, हाइड्रोजन, H2 ही हाइड्रोजन होता है। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे ऑक्सीजन O2 कंबाइन कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बनाएंगे एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह नाइट्रोजन का भी एलिमेंट होगा। तो बहुत सारे जब मोनोटॉमिक या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं ना, तब वो एलिमेंट बनाते हैं, ऐसे समझो, ये चीज है। अभी ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम हेट्रो की तरफ। यहाँ पे देखा लिखा था हमने, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एटॉमिक कॉम्बिनेशन, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब डिफरेंट एटॉमिक कॉम्बिनेशन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे बिल्कुल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल CO2। ठीक है, ये होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H2O ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसमें हेट्रो का मतलब डिफरेंट। ठीक है, अब मैंने बताया कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जब डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स हैं, एक तो कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है। अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन कर गए तब आपके हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बने। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। उस केस में क्या था? होमो के केस में क्या था? होमो के केस में क्या था? उस केस में सेम तरह के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे थे, तब एक्चुअल में ये चीज बन रही थी। पर यहाँ पे डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तब एक्चुअल में ये चीज बन रही है। ठीक है, तो CO2 इसमें दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो जो CO2 है ना, देखो CO2 और एंड H2 हो गया, और साथ में एग्जांपल देता हूँ मीथेन का, है ना, तो ये भी इसमें अलग अलग तरह के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। इसमें C और कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, C और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एक्चुअल में कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो जब बहुत, अब देखो यहाँ पे मैं कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है? ये जब यहाँ पे क्या होता है? व्हेन मैनी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, तब क्या बनता है? कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे मैंने CO2 के मॉलिक्यूल ले लिए, CO2 का मॉलिक्यूल ले लिए, जो कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपस में कंबाइन करेंगे ना, जैसे कंबाइन कर रहे हैं, जैसे उस केस में किया था हमने, होमोएटॉमिक केस में किया था। ठीक है, तो ये बना कंपाउंड, ये बना, इसको बोलेंगे कंपाउंड ऑफ, ठीक है, CO2 गैस। ठीक है जी, उसी तरह वाटर के केस में बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। वाटर के केस में क्या होगा, जब बहुत सारे
हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे। हेट्रोएटॉमिक, वाटर भी एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे वाटर जब कंबाइन करेंगे, जैसे H2O, 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 H2O आपस में कंबाइन करें ना, तो ये क्या बनेंगे, इसको बोलेंगे हम कंपाउंड ऑफ H2O, जो कि वाटर है, कंपाउंड ऑफ वाटर, इसको बोलेंगे कंपाउंड। तो एक्चुअल में ये था बेसिकल डिफरेंस, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, जैसे सिंपल से बताता हूँ। जैसे इसमें पार्टिकल के बारे में बताया कि जो सबसे छोटा पार्ट है मैटर का, उसमें छोटे पार्ट तो उसमें एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल भी आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो पार्टिकल है आपका। एटम क्या है, एक्चुअल में एटम क्या होता है, जो छोटी यूनिट है, मैटर की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं एटम्स में। बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। जब होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन से जो एटम्स कंबाइन होते हैं तब बनता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तब बनते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन बनते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दो जो फर्दर कैटेगरी हैं, उसमें आ गया मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि मोनोटॉमिक में क्या होता है, सिर्फ एक ही एटम होता है, और डाई में क्या होता है, दो एटम्स होते हैं, ठीक है जी। फिर मैं आपको एग्जांपल दिया उसके बारे में, ठीक है। फिर आपको एलिमेंट एक्सप्लेन किया। एलिमेंट एक्चुअल में क्या होता है कि जब बहुत सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल या सिंपल बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तब एलिमेंट बनता है। बहुत सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है। और जब बहुत सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स में एक डिफरेंस देख लो, एलिमेंट्स और कंपाउंड में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या होता है कि जब बहुत सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो तब आपका बनता है एलिमेंट। और जब बहुत सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो तब आपका बनता है कंपाउंड, ठीक है। ये डिफरेंस, जब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तब आपका एलिमेंट बनेगा, और जब बहुत सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होंगे तब आपका बनेगा कंपाउंड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एटम इसी तरह हर एक कंसेप्ट की क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी पता करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर करूँगा हर एक चीज़ को ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।